देखिए, मौलाना साहब एक बड़े सीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फ़ैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, तो ये मुस्बत बात उसके अंदर ये है कि वो भी उन सब चीज़ों को देखेंगे। कतई नज़र के उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। 27वीं तरमीम पर वसी तर हिमायत के लिए हुकूमत के साथ साथ आज़ाद सेनेटर्स भी मुतहरिक। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह में मुलाकात। 27वीं तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो बहुत मजबूत सियासतदान हैं। मौलाना तरमीम के मामले को देखेंगे और समझेंगे। मौलाना का सियासत में अहम किरदार है। नंबर्स पर कोई कबाहत नहीं, मौलाना का साथ होना ज़रूरी है। आप 7वीं तरमीम के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं तो 28वीं पर तैयार खड़ा हूँ। फैसल वावडा ने कहा, अगर इस्लामाबाद तशद्दुद करेंगे हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक फैसला स्पीकर सरदार आसादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के इजलास में हुआ। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर इजलास में शरीक न हुए। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती राबतों में तेज़ी। वज़ीर-ए-आज़म MQM, मुस्लिम लीग काफ और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाया देने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का वज़रा और अरकान असम्बली को गैर मुल्की दौरे मनसूख करने का हुक्म। खुद हुकूमत से रब्ता किया था और पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हमारे वफ़द की मुलाकात हुई थी और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू सामने आई, जो अंदाज़ा हमने लगाया उसमें यही है कि ये 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, दफा और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। पंजाब जैसे बड़े सूबे में अगर इस पर इत्तफाक़ राय है, मुकम्मल कंसेंसस है कि ये अब तरमीम नागुज़ीर और आनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब ये और हम सब ये समझते हैं कि ये नागुज़ीर है, वक्त की ज़रूरत है, वक्त का तकाज़ा है। आइन में ज़रूरत के मुताबिक तरमीम की जा सकती है। 27वीं तरमीम पर हमने खुद वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान तारीख़ के अहम दौर से गुजर रहा है। 18वीं तरमीम के बाद यकसा निसाब तालीम नहीं बना सके। तालीम कौमी मसला है, उस पर इत्तेफाक़ राय ज़रूरी है। हुकूमत समझती है कि इस्लाहात से ही बेहतरी आएगी। फारूक सत्तार बोले कि आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देकर मसाइल हल किए जा सकते हैं। मकामी हुकूमतों के कवानीन मज़ीद वाज़े करने की ज़रूरत है। आईन में तरमीम इस ईवान का हक है और इस ईवान में एग्जैक्ट उन लोगों का हक है जो मैंडेट लेके अवाम के पास आए हों। 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनापी है, आइन के रूह के मनापी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे। आइन में तरमीम आम बात नहीं, 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आप कुछ लोगों को पावर देंगे तो विफाक खतरे में आएगा। पाकिस्तान की सालमियत खतरे में ना डालें। NFC के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो आप विफाक को दाव पर लगा रहे हैं। NFC अवार्ड को आज तक किसी ने भी नहीं छोड़ा। 18वीं तरमीम मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई, जिस पर लोगों ने खुशी मनाई। आइन में छेड़छाड़ पाकिस्तान की मौजूदा नाजुक सियासी सूरत हाल में आग से खेलने के मुतरादिफ है। महमूद खान अटकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास का एलामिया जारी। हुकूमत की आइन पाकिस्तान को PDF मंशूर में तब्दील करने की कोशिश के खिलाफ हर सतह और हर फोरम पर एहतजाज का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम को मुल्की निज़ाम के लिए ज़हर कातिल करार दिया गया। कहा, पाकिस्तान के हर तबके को साथ मिलाकर हुकूमती ग्रैंड मनसूबे का रास्ता रोका जाएगा।
ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने 27वीं तरमीम की मुखालिफत कर दी। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी कहते हैं 27वीं तरमीम लाई गई तो GDA इसके खिलाफ तहरीक चलाएगी। वफाकी हुकूमत मुसलसल सूबों के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा कर रही है जो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। सिंध में दीगर जमातों से मुशावरत करके एहतजाज का लाहेअमल जल्द तय करेंगे। लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें की हैं। हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। पीपल्स पार्टी 27वीं आइनी तरमीम में जिस क्लॉज को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, जो भी फैसलादार CEC करेगी तो वो फैसले होंगे। फैसला वो करेंगे जो अवाम के हक में बेहतर हो। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है। किस तरमीम पर क्या बात करनी है, फैसला पीपल्स पार्टी की CEC में होगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ई चालान पर सियासत की जा रही है। जो कुछ नहीं करते वो सिर्फ तनकीद करते हैं। अवाम को पहला चालान माफ़ होगा। ट्रैफिक कवानीन अवाम की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। पंजाब काबीना ने कलदम तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाबिता तौसीक कर दी। फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना के इजलास में किया गया। काबीना ने लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU और एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर इलेक्ट्रो बस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। अमीर कतर का पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ। कहा पाकिस्तान और उसकी कामयाबी पर फख्र है। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशआइंद और बरवक्त करार दिया। अमीर कतर का आइंदा साल पाकिस्तान के दौरे का ऐलान। सदर मुमलिकत ने कतर की तरक्की और अमीर कतर की बसीरत अफरोज क़यादत को सराहा। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से भी मुलाकात। दोहा में सदर जरदारी और चीन के नायब सदर की भी मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि CPEC का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। Have to look at across the value chain. We'll have to take whole of the government approach. फिस्कल डिसिप्लिन लाए हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बॉर्डर्स पे हमारा इस वक्त सिलसिला है। वी वांट टू एब्सोल्युटली सपोर्ट आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस थ्रू एवरी सिंगल मिलियन एंड बिलियन दैट वी सेव थ्रू दिस। आप सब लोगों को इसमें बड़ी प्राइड लेनी चाहिए कि योर लोकल कंपनीज आर नाउ स्टेपिंग अप इन अ ह्यूज वे। मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा ज़रूरी है। हुकूमत को अपने अखराजात और खसारे कम करना होंगे। अगले साल का बजट FBR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। बोले मौशी इस्तेकाम के लिए हमें एक्सपोर्ट्स की मदद करनी है। चीनी और गंदम की कीमतों को डीरेगुलेशन की जानिब ही जाना है। नौमे केस में सजा याफ्ता तहरीक इंसाफ के साबिक MPA जुनेद अफजल शाही गिरफ्तार। जुनेद शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी लेकिन वो मफरूर थे। लाहौर हाई कोर्ट ने जुनेद शाही को सरेंडर होने का हुक्म दिया था। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल। बेशतर तंदूर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नान बाई एसोसिएशन का कहना है ज़िले इंतज़ामिया इंतकामी कार्रवाई कर रही है। 80 किलो आटे की बोरी की कीमत 11,500 तक पहुंच गई। इंतज़ामिया मयारी आटा फराहम करे तो रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। गैर मयारी सरकारी आटे पर रोटी सस्ती करके कारोबार तबाह नहीं कर सकते। रवा माली साल के 4 माह में तजारती खसारा 38% से बढ़ गया। दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तजारती खसारे में 3 अरब 46 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफा हुआ। जुलाई से अक्टूबर तक तजारती खसारा 12 अरब 58 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया।
जुलाई से अक्टूबर तक बरामदात का हजम 10 अरब 44 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड। 4 माह में बरामदात 4% से ज्यादा कम। पाकिस्तान में भूख और ग़िज़ाई किल्लत खतरनाक हद तक पहुंच गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 16% आबादी और 5 साल से कम उम्र 33% बच्चे खुराक की कमी का शिकार। 10% बच्चे मुनासिब खुराक न मिलने के बायस कमजोरी का शिकार। 2016 के मुकाबले में रवां साल में खुराक की कमी में 0.6% इजाफा। 123 ममालिक में से पाकिस्तान का 106वां नंबर। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज़। अंदरूनी और बैरून ममालिक से आए सिखियात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में सिख बरादरी को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है। दुनिया भर से आए सिखियात्री खुसूसी मेहमान हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। सिख बिरादरी को पंजाब आमद पर जी आया नो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पैगाम। सिख बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार थे। एक दूसरे के दुख सुख बांटने पर प्रचार किया। पंजाब के हर शहरी के लिए मुसावी सहूलियात और हकूक़ के अलमबरदार थे, चाहे ताल्लुक़ किसी भी मजहब से हो।